नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देवी के द्वारा हुई। इसमें 26 अधिकार हैं और पहले अधिकार का नाम है धर्मोपदेशामृत। वो हम पढ़ रहे हैं। 198 श्लोक हैं। 101 श्लोक पढ़ चुके, 102वां श्लोक पढ़ते हैं। धर्म के 10 लक्षणों में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप की चर्चा के बाद त्याग और आकिंचन्य की चर्चा 101 में प्रारंभ हुई थी और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 102 और 103 भी है। देखिए, पढ़ते हैं अपन। विमोहा मोक्षाय स्वहित निरताचारुचरितः देहादि त्यक्त्वा ये विदधति तपस्तेऽपि विरलाः तपस्यन्तोऽन्यस्मिन्नपि यमिनि शास्त्रादिददतः सहायास्युर्येते जगति यतयो दुर्लभतरः। क्या कह रहे हैं कि विमोहा मतलब मोह से रहित, विगत मोहा, मोह से रहित, मोक्षाय मोक्ष के लिए, स्वहित निरता अपने हित में लगे हुए, स्वहित निरत, निरत मतलब लीन, रत अपने हित में, आत्महित में लीन, तल्लीन लगे हुए, चारु चरिता सुंदर चरित्र वाले, चारु मतलब सुंदर चरित्र वाले, गृहादि त्यक्त्वा घर आदि का त्याग करके, गृहादि त्यक्त्वा घर आदि का त्याग करके ये जो विदधति करते हैं, विदधति करते हैं, तपः तप। क्या समझ में आई बात? कि जो मोह रहित हैं, मोक्ष के लिए अपने आत्महित में लगे हुए सुंदर चरित्र वाले घर आदि को छोड़कर जो तप करते हैं, ते भी विरला, ते अपि वे भी कैसे हैं? विरल। विरल मतलब मुश्किल से पाए जाते हैं। हर कोई थोड़ी लगता है मोक्ष के मार्ग में। लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक आध जीव इस मुक्ति के मार्ग में लगता है। इसलिए कह रहे हैं कि वो भी विरल है। कौन विरल है? जो अपने आत्मा के हित में लीन होकर सुंदर चरित्र वाला घर आदि को छोड़कर मोह रहित होकर मोक्ष के लिए तप करता है, वो दुर्लभ है, विरल है। लेकिन तपस्यन्तो तप करते हुए, तपस्यन्तो तप करते हुए, अन्यस्मिन् अपि यमिनि अन्य यमी, अन्य मुनिराज, अन्य मुनियों को भी शास्त्रादि ददतः, शास्त्रादि देते हुए, शास्त्रादि ददतः शास्त्रादि देते हुए, सहायाशु सहायक होता है, सहायाशु शु मतलब होता है, जो सहायक होता है, ये मतलब जो ते वे जगती संसार में यतयो मुनि दुर्लभतर, वे दुर्लभतर हैं। पहले वाले दुर्लभ और दूसरे दुर्लभतर, मतलब दुर्लभ से भी दुर्लभ। जैसे अंग्रेजी में होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड मतलब अच्छा,
और बेटर मतलब अच्छे से भी अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। ऐसे 3 होता है ना, जैसे संस्कृत में भी 3 होते हैं। क्या? विरला, विरलतर और दुर्लभतम। दुर्लभ, दुर्लभतर और दुर्लभतम। दुर्लभ स्वयं मुश्किल से प्राप्त होवे जैसा, और दुर्लभतर मतलब दुर्लभ से भी दुर्लभ, और दुर्लभतम मतलब सबसे दुर्लभ। तो यह तम वाली बात तो है नहीं, तुलना कर रहे हैं। जब 2 लोगों में तुलना करने हैं तो दुर्लभतम की जरूरत पड़ती नहीं है। तम की जरूरत कब पड़ती है? जब बहुत लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो। जब 2 में से एक को श्रेष्ठ बताना है तो तब बहुत ज्यादा काम चल जाता है उसी से ही। लेकिन जब सब लोगों में कोई, बहुत लोगों में कोई एक श्रेष्ठ बताना हो तो फिर तम प्रत्यय लगता है। तो समझिए बात, आप बहुत सरल है श्लोक। यहाँ कहा है कि जो मोह रहित होकर मोक्ष के लिए अपने हाथ आत्मा के हित में लगते हैं, ऐसे सुंदर चरित्र वाले घर आदि को छोड़कर जो तप करते हैं वे तो विरले हैं, लेकिन तप करते हुए अन्य साधुओं को भी शास्त्रादि देते हुए सहायक होते हैं, वे मुनि तो इस संसार में दुर्लभतर हैं, मतलब दुर्लभ से भी दुर्लभ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वयं मुक्ति मार्ग में लगते हैं वे तो श्रेष्ठ हैं, वे तो दुर्लभ हैं, लेकिन जो स्वयं मुक्ति के मार्ग में लगते हैं लेकिन साथ साथ अन्य को भी मुक्ति मार्ग में सहायक होते हैं, वे क्या है? और भी दुर्लभ है। यहाँ त्याग में बताया था ना कि दान की बात, कि अन्य के लिए भी देते हैं। तो कहते हैं जो स्वयं भी मुक्ति के मार्ग में लगते हैं और अन्य को भी मुक्ति के मार्ग में लगने में सहायक बनते हैं, वे और भी दुर्लभ है। मतलब आसानी से ऐसे जीव नहीं मिलते। पहली बात तो मुक्ति के मार्ग में लगने वाले नहीं मिलते। कोई मिल जाए तो वो सोचते हैं कि ठीक है बस अपन लग गए, अपना काम करो। लेकिन जो स्वयं अपना काम भी करते हैं और अन्य का भी सहायक बनते हैं, वे और भी दुर्लभ है। ये बता रहे, निर्मोही हो चार चरित धर, निज हित में ही लीन रहे, मोक्ष हेतु त्याग करें तप, ऐसे साधु विरले हैं। स्वयं तपे तप अन्य मुनि को, शास्त्रादिक दे करे सहाय, दुर्लभ से दुर्लभ है ऐसे मुनिवर जो जग को सुखदान। निर्मोही, मोह रहित होकर, चारु चरित्र, सुंदर चरित्र क्या है? सम्यक चारित्र के धारी हुई सुंदर चरित्र है। निज हित में ही लीन रहे, अपने आत्म कल्याण में लगे रहते हैं। मोक्ष हेतु गृह त्याग करें, मुक्ति के लिए घर आदि का भी त्याग करते हैं। त्याग करे तप, त्याग करके तप करते हैं, ऐसे साधु विरले हैं। ऐसे साधु क्या है? दुर्लभ है। स्वयं तपे तप अन्य मुनि को शास्त्रादिक दे करें सहाय। स्वयं तो तप करते हैं और साथ में शास्त्रादि देकर अन्य मुनियों को भी सहायता करते हैं। दुर्लभ से दुर्लभ है ऐसे मुनिवर, ऐसे मुनिराज दुर्लभ से भी दुर्लभ है, जो जगत को सुखदाय, जो सारे जगत के कल्याण के लिए, सारे जगत के कल्याण के लिए, कि तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। मतलब उनसे श्रेष्ठ दानी कौन होगा? देव शास्त्र और गुरु से श्रेष्ठ दानी और कौन होगा? सब क्या दिया उन्होंने हमको? रुपए पैसे तो देते नहीं है भगवान,
कुछ देते तो है नहीं है, देंगे कहाँ से, उनके खुद के पास ही नहीं है। नग्न है, सब कुछ छोड़ के पहले ही बैठे हैं, तो हमें क्या देंगे? तो फिर क्या दान करते हैं? कह रहे हमें अपनी निधि बता दी, हमें अपना खजाना दिखा देते हैं। ये क्या कम दान है? अरे कोई व्यक्ति अपनी मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया और इधर उधर भटक रहा है कि मेरा सोना कहाँ गया, मेरी अंगूठी कहाँ गई, रो रहा है, पीट रहा है, चिल्ला रहा है। और जिसने ये कहा कि भाई साहब आपकी अंगूठी आपके हाथ में, तो उसने कुछ दिया कि नहीं दिया, कोई उपकार किया कि नहीं किया, कोई एहसान किया कि नहीं किया? बताओ क्यों, क्या किया? कोई अंगूठी दी थोड़ी, उसी की अंगूठी थी, उसी की मुट्ठी में थी। इसने क्या किया कि थी उसी के पास, लेकिन वह भूल गया था और भूलने के कारण रो रहा था कि मेरी अंगूठी कहाँ गई, कहाँ खोई, कहाँ गई, कहाँ खो गई, कैसे मिले, दुखी था। और इसने उसे ये कहा कि भाई तेरी अंगूठी तेरे पास है, खोल मुट्ठी। और उसने मुट्ठी खोली, अंगूठी दिख गई और वो खुश हो गई। तो खुशी का मैं निमित्त हुआ कि नहीं, खुशी का दान किया कि नहीं किया, इसमें बोलो। इससे बड़ा दानी कोई और हो सकता नहीं, क्योंकि पर वस्तु का तो ग्रहण होता ही नहीं है। दूसरी चीज को किसी को कोई देवे तो परद्रव्य तो परद्रव्य को दूसरे को, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी होता भी नहीं। लेकिन जो मेरा ही वैभव है, उस वैभव को मैं भूल गया और उस वैभव को मुझे दिखा दिया, तो ये दान है सबसे बड़ा। क्या दान है? जग को दे दी, जग की निधि क्या है? जो जग को दे दी है? कि मेरे अंदर ही योग्यता पड़ी है ना, और उस योग्यता को मैं भूल गया था और उन्होंने मेरी योग्यता मुझे याद दिला दी, दिखा दी। ये मेरा कम। कोई पहलवान, उसको कोई उसका गुरु पहलवान उसे पहलवान बनाता है ना, तो क्या करता है? उसके शरीर में ताकत भरता है। कौन सा इंजेक्शन लगा के ताकत भरता है? क्या करता है? ताकत तो उसके अंदर, खुद के अंदर है, बस उसे उसका विश्वास दिलाता है। अरे तुम कर सकते हो, अरे तुम जीत सकते हो। वो तो ये सोच रहा था कि मैं नहीं जीत सकता, वो हिम्मत ही नहीं कर रहा था। और उसको वो हिम्मत दिलाता है, उसे उसकी शक्ति का भान कराता है। आओ देखो, मैं बताता हूं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, आओ मेरे से लड़ो। अरे तुमने तो मेरे को ही गिरा दिया, पछाड़ दिया, बहुत ताकत है तुम्हारे अंदर, तुम आराम से लड़ सकते हो, आराम से जीत सकते हो। मालूम, पहले ही दिन वो कुश्ती में गिर जाता है। गुरु जो है वो चेले से पछाड़ खा के गिर जाता है। ऐसा नहीं है तो चेले ने उसको पछाड़ दिया है। गुरु चाहता तो चेले को पहले दिन पछाड़ सकता था, क्योंकि उसके जो ट्रिक आती है ना, वो ट्रिक उसको आती ही नहीं है। लेकिन अगर आज पहले दिन वो उसको पछाड़ देता, हरा देता, तो वो कभी भी जिंदगी में फिर जीतने की कोशिश नहीं करता। उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि मेरे को हार नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं। तो गुरु चेले को जानबूझ के जिताता है और खुद हार जाता है। और उसको विश्वास, देख और तुम पहली बार में मेरे को हरा दिया है, बहुत ताकत है तेरे अंदर, तू कर सकता है। जब उसको लगा अरे अच्छा मैं कर सकता हूं, गजब, फिर उसके अंदर हिम्मत आती है और फिर वो लड़ने की और जीतने की कोशिश करता है। अब दोबारा जब लड़ते हैं तो गुरुजी थोड़ा सा दांव दिखाते हैं। पहली बार कोई दांव नहीं दिखाया,
लेकिन दूसरी बार में दांव दिखाते हैं और उसको जीतना थोड़ा मुश्किल होता है, पहली बार की तरह आसान नहीं होता। लेकिन वो सोचता है पहले जीत लिया तो अभी भी जीतूंगा, वो भी दांव लगाता है और जीतता है। गुरुजी सारे दांव पेच नहीं लगाते, दूसरी बार भी एक एक कर दांव बढ़ाते जाते हैं और वो एक एक कर अपनी हिम्मत बढ़ाता जाता है और जीत जाता है। कैसे हुआ, कहां से आई ताकत, उसके अंदर थी। ऐसे ही हमारे अंदर चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा एक बनने की ताकत द्रव्य रूप में हम हैं ही। अभी अपन ने ये जो सप्त शतक मंगाई है, अभी अपन जो सहजता पढ़ रहे हैं शनिवार को, उसके बाद 2 तरह के भगवान है, 2 तरह के भगवान पढ़ना हो तो पढ़ना, अपन को तो देखो अपन चलाएं भी नहीं भी चलाएं, जैसा भी होगा समय के साथ में पढ़ना। अभी तो पुस्तक तो है ही अपने पास, बहुत अच्छी रचना है। लोगों को लगता है कि ये भगवान कहते हैं, हर एक को भगवान आत्मा कहते हैं, हम कहाँ भगवान है, हम कहाँ भगवान, हम तो संसारी। तो बताया उसमें कि भगवान 2 तरह के होते हैं, एक तो वे जो बन चुके, दूसरे वे जो बनने की योग्यता रखते हैं। हमको जो भगवान कहा जा रहा है ना, हम बन चुके इसलिए नहीं कहा जा रहा है, हम बनने की योग्यता हमारे अंदर है इसलिए हमें भगवान कहा जाए। जैसे भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान हे भगवान, तो हमको जो भगवान कह रहे हैं हम बन चुके भगवान, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भगवान बनने की योग्यता अंदर में पड़ी है, हम भगवान बन सकते हैं पर्याय में भी, द्रव्य बने तो है ही। तो उस योग्यता के आधार से हमें वर्तमान में भगवान कहते हैं। वर्तमान में क्यों कहते हैं, जब बन जाए तब कह देना, बन जाए तब कह देना, योग्यता के आधार से अभी क्यों कहते हो, अभी तो है ही नहीं। तो कहते जो है ही नहीं लेकिन होने की योग्यता वाला है उसको भगवान कहा जाता है और वर्तमान में ही कहा जाता है, ऐसा लोक व्यवहार है। बोलो, अभी आपने किसी को अपने ट्रेन पे बिठा के आए और थोड़ी देर में आपसे पूछा कहाँ है वो, तो बोले वो तो बंबई गया। कहाँ गया बंबई, अभी तो ट्रेन रवाना नहीं हुई, उदयपुर सिटी स्टेशन पे ही खड़ी है। कहाँ गया बंबई, अभी तो उदयपुर में ही है। कहाँ गया उदयपुर, बंबई, बंबई गया, कहाँ गया, अभी तो उदयपुर। ज्यादा से ज्यादा ट्रेन खिसकी होगी तो राणा प्रताप नगर तक गया होगा, अभी तो उदयपुर की सीमा से पार नहीं हुआ और आप बोल रहे गया बंबई। नहीं, हमने बिठा दिया ना, अब तो बस गया हो, गया ही समझो आपके लिए। तो ऐसे ही जो अपने अंदर ऐसी योग्यता वाला जीव है उसको वर्तमान में कहने की योग्यता, वर्तमान में कहने की ऐसा व्यवहार है लोग में, नैगम संग्रह व्यवहार, जो 7 नए तत्वार्थ सूत्र में स्वामी महाराज ने बताए हैं। हाँ, नैगम ने है ना, नैगम ने 3 भेद है, भूत भविष्य वर्तमान। तो भविष्य नैगम ने से जो भविष्य में होने वाला है उसे वर्तमान में ही लकड़ी इकट्ठी कर रहा है। क्या कर रहे हो, चावल पका रहा हूं, लकड़ी इकट्ठी कर रहा है। पूछा क्या कर रहे हो, बोले चावल पका रहा हूं। चावल कहाँ पका रहे हो, अभी तो लकड़ी इकट्ठी कर रहे हो। हाँ, अभी तो लकड़ी इकट्ठी कर रहा हूं, पर किस लिए कर रहा हूं, चावल पकाने के लिए कर रहा हूं। कि चावल पकाओ जब बोलना चावल पका रहा हूं, अभी क्यों बोलते हो, बोले ऐसा बोलने का व्यवहार, क्योंकि आपको संतोष भी नहीं होगा मैं अगर ये जवाब दूंगा कि लकड़ी इकट्ठी कर रहा हूं, अरे वो तो हमें ही दिख रहा है, तुम ये बताओ लकड़ी इकट्ठी क्यों कर रहे हो। अगर जितना कर रहा है उतना ही बोलेंगे तो सुनने वाले को संतुष्टि होगी, वो कहेगा लकड़ी इकट्ठी कर रहा हूं, तो लकड़ी इकट्ठी कर रहे हो तो हमें ही दिख रहे हो। हमने पूछा है, उसका मतलब यह है कि लकड़ी इकट्ठी क्यों कर रहे हो भाई, होली जलाने के लिए कर रहे हो, अर्थी जलाने के लिए कर रहे हो, पानी गर्म करने के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, तो नहीं चावल पानी, तभी संतोष होगा ना।
पूरी बात का। छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा बोलना ही सीखता है, उससे पूछते हैं तुम क्या बनोगे, क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर। और फिर 2 मिनट बाद आओ डॉक्टर साहब इधर आओ। अब उसने कहा था ना डॉक्टर बनना है, इसलिए उसको 2 मिनट बाद अब आपने क्या बोलना चालू कर दिया, आओ डॉक्टर साहब इधर आओ। अब 2 साल का बच्चा है, अभी बोलना सीखा है। आपने केवल उससे एक बार पूछा था कि क्या बनोगे बड़े होकर, और उसने जवाब दिया था डॉक्टर। वो भी किसी ने सिखा दिया था उसको कैसे जवाब देना, तो उसने वो जवाब दिया। और आपने उसको क्या बोलना चालू कर दिया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब दूध पी लो, डॉक्टर साहब। अब कहाँ डॉक्टर साहब है, तो ये है भाभी निगम ने। तो ऐसे यहाँ पर जगत को जगत की निधि दे दी, हमें अपना भगवान आत्मा दिखा दिया, इससे बड़ा दानी और कौन होगा। तो यहाँ कहा, देखो अर्थ पढ़ता हूँ, जिनका मोह सर्वथा गल जाता है, गल गया है, जो अपने आत्मा के हित में ही निरंतर लगे रहते हैं, जो सुंदर चारित्र के धारण करने वाले हैं तथा घर स्त्री पुत्र आदि को छोड़कर मोक्ष के लिए तप करते हैं, वे मुनि संसार में बिरले ही हैं। जो स्वतः अपने हित के लिए तप करने वाले हैं, दूसरे तपस्वियों के लिए शास्त्रादि का दान करते हैं और उनके सहाय भी हैं, ऐसे योगीश्वर संसार के बीच में अत्यंत दुर्लभ हैं, वे बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। एक और पढ़ेंगे, इसी को चलने दें, एक और पढ़ लें। देखो पढ़ते हैं, इसमें प्रश्न उठाया, क्या प्रश्न उठाया देखो, और उसका उत्तर भी दिया है। परम मत्वा सर्वं परिहतमशेषं श्रुतविदा वपुः पुस्ताद्यास्ते तदपि निकटं चेदिति मतिः ममत्वाभावे तत् सदपि न सदन्यत्र घटते जिनेन्द्राज्ञाभंगो भवति च हठात् कर्मसृसे। परम मत्वा सर्वम आया कि कुछ समझ में? परम मतलब पर, दूसरा, भिन्न, अपने से अलग, मत्वा मानकर, सर्वम मतलब सबको, अपने अलावा सबको पर मानकर, अपने से भिन्न जानकर, परिहतम अशेषम, परिहतम मतलब त्याग दिया, छोड़ दिया, किसको? अशेषम, अशेषम मतलब समस्त परद्रव्यों को। किसने? श्रुतविदा, जो शास्त्र के जानकार हैं उन्होंने। श्रुतविद, शास्त्र के जानकारों ने क्या किया कि समस्त परद्रव्यों को परद्रव्य जानकर छोड़ दिया। तो शिष्य ने प्रश्न किया, अच्छा सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया? वपुः पुस्ताद्यास्ते तदपि निकटं चेत् इति मति। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम्हें लगता होगा हम कहाँ, हम कैसे, अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। तो आचार्य देव कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई सब परद्रव्यों को पर जानकर छोड़ दिया, तो वपु, वपु मतलब शरीर, पुस्तक आदि, ते तदप, ते मतलब वे, जैसे कमंडल, पिछी, ये, तदपि निकटम चेत, तो भी उनके निकट है। अरे आप तो कह रहे सब छोड़ दिया, तो हमको तो दिख रहा है पिछी है, कमंडल है, शास्त्र है, शरीर है, कब छोड़ दिए सब? आप बोलो ना ये 4 चीजें रखते बाकी छोड़ दी। आप कह रहे सब छोड़ दी, सब कहाँ छोड़ दी? शरीर है, शरीर पंद्रह में है कि नहीं है? रख तो रखा है।
पीछे पढ़ रहे हैं कि नहीं? रख तो रखिए। शास्त्र पढ़ रहे हैं कि नहीं? आप तो कह रहे सब छोड़ दिया। तो कह रहे यदि निकटम चेत, निकट है यदि, इति मति, ऐसी तेरी बुद्धि हो, ऐसा तेरा प्रश्न हो, ऐसा तेरे मन में विचार आता हो, तो उसका उत्तर क्या कहते हैं? ममत्वाभावे तत्, ममत्व के अभाव में, ममत्वाभावे, ममत्व के अभाव में, ममत्व मतलब ये मेरे हैं। तो शरीर, पिछी कमंडल, शास्त्र आदि के प्रति मुनिराज ये मेरे हैं ऐसा नहीं मानते। क्या वो हैं उनके पास में, लेकिन होते हुए भी वे उनमें अपनापन, उनमें ममत्व, उनमें मूर्छा उनकी नहीं है। इसलिए तत् वे सत अपि होने पर भी, सत अपि, सत मतलब होना, सत अपि होने पर भी न सत नहीं है, न सत नहीं है। और यदि वे ममत्व रखें तो, तथा ममत्व भी हो तो कहते अन्यत्र, अन्यत्र मतलब यदि ममत्व होगा तो घटते जिनेन्द्र आज्ञा भंगो, तो उनको जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के भंग का पाप लगे। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा ये है कि कोई भी मुनि किसी भी परद्रव्य में अपनापन नहीं करते, और वे यदि करते हो, कोई यदि करते हो, तो फिर उन्होंने जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का भंग कर दिया। हाँ, ये पूरा कर दो एक बार। हाँ, भवती च हठात, तो कोई कहे कि नहीं साहब ऐसा करो, उसमें क्या है, छोड़ ही दो। क्या कहे, जब आपका ममत्व छूट गया है तो रखी क्यों रखे हैं, आप तो छोड़ ही दो ना। आप कह रहे हो साहब ममत्व नहीं है तो होते हुए भी नहीं होने के बराबर है। बोले ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। हमारा कहना तो यह है कि जब आपका ममत्व नहीं है तो आप छोड़ ही दो, फिर रखो ही मत। तो वो कह रहे हैं हठात जबरदस्ती अगर छोड़ोगे तो क्या होगा, कलमश, कलमश मतलब पाप, पाप होगा। क्योंकि शरीर आयु पर्यंत रहेगा, शरीर कब तक रहेगा, और आप क्या करोगे कि नहीं मुझे तो छोड़ना है आज ही, ममत्व केवल नहीं छोड़ना है, मुझे तो शरीर छोड़ना है, तो ये तो आत्महत्या हो जाएगी। और आत्महत्या होने पर तो पाप होगा। इसलिए कहते हैं कि भाई शरीर को जब आयु पूरी होगी तब छूट जाएगा, आयु तक वो साथ में दिखेगा, निकट रहेगा, एक क्षेत्राकार रहेगा, लेकिन उसमें ममत्व छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया ही, फिर वो छूट गया है। बाबू जी अब प्रश्न रह गया क्या, हो गया पूरा? हाँ 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 बिल्कुल, हाँ देखिए ऐसा है, ये मेरा मतलब उसमें मूर्छा नहीं है, मोह नहीं, मोह नहीं। यो तो होता है ना, कोई ये पीछे कमंडल है, अपना है तो उसको लेंगे, उठाएंगे, धरेंगे। दूसरे मुनि का पीछे कमंडल नहीं उठाएंगे, अपना ही उठाएंगे, है? लेकिन उसमें मोह नहीं, मोह नहीं, मोह नहीं। देखो ऐसा है, जैसे धाय माँ है, धाय माँ तो वो बच्चे को दूध पिलाती है, बोलती है ये बच्चा हमारा है, लेकिन उसको उससे मोह नहीं। जैसे माँ को मोह है, माँ भले दूध नहीं पिला रही लेकिन फिर भी मोह है। सेठ जी दूर बैठे, तिजोरी में पैसे मुनीम जी ले रहे, धर रहे, मुनीम जी कह रहे हैं हमारे पैसे हैं, लेकिन कहते हुए भी उन्हें उससे मोह नहीं। वे जानते हैं ये पैसे मेरे नहीं, ये सेठ जी के। और सेठ जी रुपयों के हाथ नहीं लगा रहे, दूर बैठे हैं,
तो भी उनको मोह है, वो मान रहे मेरे हैं। समझ में आ रही? तो ऐसे मुनिराज उस पीछे कमंडल को उठाते धरते हुए मेरा है कदाचित ऐसा बोले नहीं, तो भी उससे मोह नहीं। हाँ। और मोह नहीं होने से वो उनका नहीं, मोह नहीं होने से उनका परिग्रह नहीं है। जी बात। हाँ, प्रश्न क्लियर हो गया ना? हाँ। तो देखिए अभी हिंदी वाला पढ़ते हैं, इसका अर्थ तो समझ में आ गया ना, सरल है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं। कह रहे हैं शास्त्रों के ज्ञानी समस्त परद्रव्य को परद्रव्य जानकर छोड़ देते हैं। कोई यदि ये सोचे कि फिर शरीर पुस्तक आदि उनके पास क्यों है, तो उत्तर देते हैं कि ममत्व नहीं होने से वे उनके पास होते हुए भी वे उनके नहीं हैं, और यदि वे उनसे ममत्व करेंगे तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का भंग होगा, और यदि जबरदस्ती छोड़ने जाएंगे तो फिर आत्महत्या का पाप भी हो जाएगा। इसलिए जो चीजें छोड़ने लायक है वो छोड़ दी गई हैं, जो छूटेंगी समय के साथ वो समय के साथ छूटेंगी, उनके प्रति मोह छोड़ दिया गया है, इसलिए वे छूट ही गई है। अर्थ सर्व परिग्रह भिन्न जान कर ज्ञानी मुनि ने त्याग किया, किंतु देह अनुशास्त्र निकट है, क्यों नहीं उनका त्याग किया। उनमें नहीं ममत्व अतः वे सत है, किंतु असतवत जान। यदि ममत्व हो तो जिन आज्ञा उल्लंघन का पाप महान। कि सर्व परिग्रह भिन्न जानकर ज्ञानी मुनिराज ने त्याग कर दिया, किंतु देह और शास्त्र निकट है, क्यों नहीं उनका त्याग किया, ऐसा कोई ने प्रश्न किया। तो उत्तर देते हैं उनमें नहीं ममत्व, उनमें मुनिराज का ममत्व नहीं है, अतः वे सत हैं, वे होते हुए भी किंतु असतवत, असत के समान, वत मतलब समान, असत के समान जानो। यदि ममत्व होए तो ये जिनेंद्र आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, पाप होगा। वो आत्महत्या वाली बात करके जो एक अर्थ बताया मैंने, एक दूसरा दो अर्थ हो जाएंगे इसके। दूसरा अर्थ ये कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होने से पाप हो जाएगा, एक तो ये। और दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जबरदस्ती छोड़ने जाएंगे शरीर को आयु से पहले तो आत्महत्या का पाप। दोनों बात, दोनों तरह से अर्थ होता है। देखो हिंदी अर्थ पढ़ता हूं। समस्त शास्त्रों को जानने वाले वीतराग देव ने अपनी आत्मा से समस्त वस्तुओं को भिन्न जानकर सबका त्याग कर दिया है। यदि कहोगे कि सबको छोड़ते समय उन्होंने शरीर पुस्तकादि का त्याग क्यों नहीं किया, तो उसका समाधान यह है कि उनकी शरीर आदि में भी किसी प्रकार की ममता नहीं रही है, इसलिए वे मौजूद होते हुए भी उन्हें हुए भी नहीं मौजूद की तरह ही है। अर्थात मुनियों के शरीर आदि का साथ आयु कर्म का नाश हुए बिना छूट नहीं सकता। यदि वे उन शरीर आदि को बीच में ही छोड़ देवें तो उनको प्राणघात करने के कारण हिंसा का भागी होना पड़ेगा। इसलिए उनके शरीर आदि तो रहते हैं, किंतु वे शरीर आदि में किसी प्रकार का महत्व नहीं रखते। यदि वे शरीर आदि में किसी प्रकार का महत्व करें तो उनको जिनेंद्र की आज्ञा भंग करने रूप महान दोष का भागी होना पड़ेगा। अर्थात जब तक उनको ममत्व रहेगा तब तक वे मुनि ही नहीं कहे जा सकते। समझ में आ गई बात? तो आज हमने कितने श्लोक पढ़े? 2 श्लोक। कौन कौन से नंबर के? 102 और 103। 102 में क्या बात बताई कि जो मोह रहित होकर घर आदि का त्याग कर सुंदर चरित्र वाले आत्मा के हित में लगते हैं, ऐसे मुनि दुर्लभ हैं। और जो स्वयं तो ऐसा तप करते हैं लेकिन साथ में अन्य मुनियों को भी शास्त्र आदि देकर सहायक होते हैं, वे उससे भी दुर्लभ हैं। और 103 में क्या बात बताई कि मुनिराज ज्ञानी समस्त परद्रव्य को पर जानकर छोड़ देते हैं। यदि कोई सोचे कि फिर शरीर आदि कैसे उनके पास है,
तो कहते हैं कि उनमें ममत्व नहीं होने से वे छोड़े हुए के समान ही है, होने पर भी नहीं होने के समान, और जबरदस्ती आयु से पहले छोड़ने जाए तो आत्महत्या का पाप होता है, और उनमें ममत्व कर लेवे तो वह जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पाप होता है। आप में से जो भी बताना चाहते हैं, सरल है, दोनों श्लोक की संस्कृत भी सरल है और हिंदी भी सरल है। हाँ जी, हाँ बताएं। इसमें व्याकरण के बारे में कहना बताइए, जो मोह से रहित है मोक्ष के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए सच्चारित्र वाले समचारित्र वाले मुनिराज को व्याकरण तब करते हैं, इससे मुनिराज दुर्लभ से दुर्लभ तपस्या जो तप करते हुए भी खाने उनके राजों को शास्त्र आदि देकर सहायता करते हैं, जिससे मुनिराज दुर्लभ से दुर्लभ। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया 102 नंबर का। हाँ जी, 103 वाले का और कोई बताना चाहते हो आप लोगों में तो बताओ। हाँ जी, पुरुष वर्ग में 103 वाले का बताना है किसी को? जो शुद्ध के ज्ञानी जो परलोक से समस्त परिवर्तन को छोड़कर अपने आत्मा से जुड़े जाकर छोड़ देते हैं। फिर कोई कहे कि शरीर आदि तो रखते हैं, तो वो क्यों तो बताते हैं कि ममत्व भाव नहीं उनके प्रति, राग भाव नहीं है, क्योंकि वो अगर राग भाव रखते हैं तो पाप का बंद होगा और जिनेंद्र की आज्ञा का बंद होगा। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया राजकुमारी जी। और आशा भाभी जी आप बताएं। हाँ बताएं। इस संधि में बताया है कि मतलब सर्व परिग्रह को भी जानकर ज्ञानी को भी त्याग करते हैं, किंतु ये शास्त्र वेद और शास्त्र निकट है, उनका त्याग तो नहीं करते हैं। तो बोले कि उनका हमें त्याग ही होता है, यानी ममत्व नहीं होता है, होते हुए भी वो असर मानते हैं उसको, और यदि उसको अपना माने तो जिन आज्ञा का उल्लंघन का बाहर पाप मिलता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ जी, पुरुष वर्ग में कोई बताना चाहते हैं 102 या 3 किसी का भी? कठिन तो नहीं है, बात समझ में तो आ गई ना? हाँ अच्छा, बाबू जी बता रहे हैं। बताया है कि जो मुनिराज अपने स्वरूप में लीन होते हैं, जब को छोड़ करके त्याग कर लेते हैं और मोक्ष के हेतु उसको अपना साधन करते हैं, लेकिन वो अपने साथ में शास्त्र आदि रखते हैं, तो दूसरे मुनियों को भी अगर वो शास्त्र देते हैं तो ऐसे मुनि बहुत दुर्लभ ही मिलते हैं। हाँ, 102 में ये बताया, और 103 के अंदर ये बताया है कि वो सर्व परिवर्तन को जान करके मुनिराज छोड़ देते हैं। गृह त्याग करते हैं तो सभी छोड़ते ही है। तो फिर कोई प्रश्न ये करता है कि उनके शरीर और शास्त्र बिल्कुल निकट रहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें? तो शरीर तो जब तक उनका
जी आत्मा उस शरीर में रहेगी तब तक शरीर तो रहेगा ही, तो उसको तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन उसके साथ वो अपना महत्व नहीं करते हैं। और अगर वो इस प्रकार का महत्व करते हैं, शास्त्र में भी महत्व करते हैं, तो जिन्हें देव की आज्ञा का उल्लंघन होता है उसका ऐसा पाप होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अब अगले श्लोक में उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा प्रारंभ होगी, जो अपन कल पढ़ेंगे। आज यहाँ उत्तम त्याग और उत्तम आकिंचन दोनों की चर्चा पूरी हुई।